सबको जय मसीह की। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 31 का 7 में कि तू मेरी करुणा मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख में दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। ये दाऊद का विलाप का गीत है। भजन संहिता 31 ये दाऊद का विलाप का गीत है। यहाँ पर दाऊद अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के आगे कर रहा है, क्योंकि वो बहुत दुख में है। अपने दुख में वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर की। और याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आंखें हमेशा मनुष्य की संतान के ऊपर लगी रहती हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 11:4 में, साम 11:4 में जब हम पढ़ते हैं, याद रखो परमेश्वर 3 बातें जानता है। पहला, परमेश्वर हमारे दुख को जानता है, परमेश्वर हमारे दुख को जानता है। दूसरा, परमेश्वर हमारे कष्टों को भी जानता है। तीसरा, परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है जिससे हम अनजान हैं। परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है, वो कष्टों को जानता है, दुखों को जानता है। और परमेश्वर, याद रखो, पहला पॉइंट, परमेश्वर दुख में हम पर दृष्टि कभी नहीं हटाता। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें यह भी भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे दुख में कभी भी दृष्टि नहीं हटाता, और कष्ट के समय परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। तीसरा, कि हमेशा करुणा, परमेश्वर हमें हमेशा करुणामयी रखना चाहता है, और हमारे प्रति वो हमेशा करुणामयी का रवैया रखता है। ये चीजें हमें याद रखनी है। जब हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, याद रखो, जैसे एक बीज, फल वाला बीज, हम लोग एक किसान या हम लोग एक उसको जमीन में बीजते हैं, तो हमें पता होता है कि परमेश्वर अपने सही समय आने पर क्या है, उसका फल हमें जरूर देगा। और याद रखो, परमेश्वर ही है जो एक पेड़ पर फल ला सकता है और कोई नहीं। उसी तरह से परमेश्वर ही है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। हम जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8:3-4 में कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सोने के कटोरे में रखता है, तो क्यों हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सोने के कटोरे में रखता है। हमें पता है, जैसे हमने प्रार्थना का बीज बोया है, मुंह से बोलकर प्रार्थना किया है, बीज बोया है, परमेश्वर अपने समय पे उस बीज को पौधा बनाकर फल देगा। उसी तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी अपने समय पर जरूर देगा। जैसे कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारा विश्वास जो है वह डगमगा जाता है। याकूब की किताब अध्याय 1:6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास से मांगो पर कोई संदेह ना करो। याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना का बीज बीजते हैं तो जैसे पौधे को खाद की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी प्रार्थना के बाद हमें विश्वास और धीरज का खाद पाना बहुत जरूरी है। खाद और पानी डालना बहुत जरूरी है। उसी तरह हमारी प्रार्थना सही समय पे परमेश्वर उत्तर जरूर देगा, और जैसे फल को परमेश्वर पौधे को फल देता है। कई लोगों का भरोसा परमेश्वर पर तो होता है, पर वो प्रार्थना नहीं करते। सबसे बड़ी गलती, भरोसा परमेश्वर पर तो रखते हैं पर वो प्रार्थना नहीं करते। करते हैं तो विश्वास के साथ नहीं करते, विश्वास के साथ करते हैं तो विश्वास ही नहीं करते। इस कारण उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। पर दूसरी ही तरफ बहुत से लोग फल को खाना तो चाहते हैं पर वो बीजते ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना करो, कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर में की गई कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन।